हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही जी, सबको आवाज आ रही है? अली, हुसैन, आवाज आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, यस सर, आवाज आ रही है। ओके। तो बच्चे तो चलो कम ही हैं, लेकिन मैंने जैसे बताया था आज हमारी ऑप्शनल क्लास है, तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। मेरे ख्याल से हम स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। ठीक है, स्टार्ट कर लें? जी, स्टार्ट कर लें। यस सर। सर। ओके, मैं स्लाइड लगाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ओपैम स्टार्ट किया था, तो ओपैम की मैं स्लाइड यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ओके जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशन एम्पलीफायर थोड़ा सा पढ़ लिया था। बताइएगा जरा, सही कह रहा हूँ मैं? ऑपरेशन एम्पलीफायर थोड़ा सा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। हमने क्या देखा था कि ये ऑपरेशन एम्पलीफायर बेसिकली एक आईसी होती है। मैंने बताया था कि इसके अंदर हमारे पास जो सर्किट होता है उससे हमें फिलहाल कोई गर्ज नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सर्किट लगा होता है, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सर्किट है ना आईसी। और आपको पता है आईसी, आपने इतना तो आपको आइडिया होगा ही कि आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स और बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स इंप्लीमेंट हुए होते हैं। तो ये खैर इसमें इतने ज़्यादा तो नहीं होते, तकरीबन बहुत सारी इसकी क्लासेस हैं। 741 ओपैम में एक क्लास बहुत मशहूर है पीजेटी बेस्ड, जिसमें तकरीबन 25 to 30 ट्रांजिस्टर्स आपके पास पाए जाएंगे। तो जाहिर है अभी तो आपने डायोड नहीं पढ़ा, ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इसके इंटरनल सर्किट से हमें कोई गर्ज एज सच नहीं है। ठीक है, हमें जो काम करना है वो इसकी टर्मिनल करैक्टरिस्टिक्स पे काम करना है कि टर्मिनल्स क्या हैं और क्या करते हैं। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है इलेक्ट्रॉनिक्स की कि हम बहुत सारे ऐसे सर्किट्स को ब्लैक बॉक्स के तौर पे देखते हैं, यानी इसके अंदर जाने की हमें जरूरत नहीं, हम बगैर अंदर की इंफॉर्मेशन लिए हम बाहर से काम कर सकते हैं। तो ये हमारा मकसद है यहाँ पर। तो जस्ट हमें ओपैम का एक इंट्रोडक्शन करना है। तो ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, और मैंने बताया था कि कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, जिसमें मैथमेटिकल फंक्शंस में ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये तमाम चीज़ें आती हैं। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद मैंने आपको ये मैं एक तरह से रिवाइज करवा रहा हूँ। ये मैंने आपको पिन कॉन्फ़िगरेशन बताई थी कि इसमें 8 पिन आईसी ये हमारे पास होती है, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो 8वीं पिन जो होती है उस पर कोई कनेक्शन नहीं होता था, वो तो आप छोड़ दें। और ये एक नॉच बनी हुई होती है आईसी पे। अगर आप पहचान करना चाहें तो आप ऐसे रखें कि नॉच आपकी अपसाइड हो, तो नॉच के लेफ्ट पर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और फिर इस तरह से चलेगा 1 2 3 4, और फिर यहाँ से 5 6 7 8। तो इसमें 2 हमारा इनपुट है, 3 हमारा इनपुट और 6 हमारा इनपुट है। तो ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट ये पिन हो गई, 3 पिन सबसे इंपॉर्टेंट 3 पिन है, 2 इनपुट की और 1 आउटपुट की। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का क्या मतलब होता है भाई? यार सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर इनपुट दूंगा और यहाँ पर 0 कर दूं, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ 0 कर दूं, ये यहाँ दे दूं, तो जो आउटपुट होगा वो इसके इन फेज होगा। और अगर मैं यहाँ इनपुट दूंगा, इसको 0 कर दूं, तो जो आउटपुट होगा, आउटपुट सॉरी मैं यहाँ ये आउटपुट होगा, जो आउटपुट होगा वो इसके आउट ऑफ फेज होगा। ये बात समझ में आई आप सबको? ये जो मैंने जुमले बोले बताइए, यस सर। क्या समझ में आया? इन फेज आउट ऑफ फेज का मतलब पता है सर आपको? रिपीट कर दीजिएगा सर, रिपीट कर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 0 वोल्ट देता हूँ और यहाँ पर मैं 2 वोल्ट देता हूँ, तो आउटपुट जो आएगा वो, ये आउटपुट जो आएगा वो इसके इन फेज होगा। ये बात समझ में आई? इन फेज। नहीं सर। फॉर एग्जाम्पल इसका गेन है, गेन फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 10 है, ठीक है? तो ये अगर इनपुट है, तो इनपुट किस, असल में ये दोनों डिफरेंशियल इनपुट होते हैं। डिफरेंशियल का मतलब होता है नॉन इन्वर्टिंग। अगर मैं इसको V2 कह दूं, इसको मैं V2 कह दूं और इसको मैं V1 कह दूं, तो बेसिकली ये इसका इनपुट जो असली इनपुट होता है वो इनका डिफरेंस होता है, यानी V2 माइनस V1। ठीक है ना? तो इसलिए इसको इन्वर्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। और इसको नॉन इन्वर्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लस आ रहा है। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं, इसको 2 कर दूं, तो मतलब सिंपल ये कि ये दिया हुआ है मैंने, तो इसका आउटपुट जो होगा वो 20 आ जाएगा। तो देखिए इसमें प्लस साइन था, तो इसका भी प्लस साइन आ रहा है। इसको कहते हैं इन फेज आउटपुट, ये एक जैसे फेज है। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा मैं क्या कर दूं? मैं ये कर दूं कि यहां पर मैं नॉन इन्वर्टिंग को मैं 0 दे दूं और इन्वर्टिंग में मैं 2 वोल्ट दे दूं।
अब यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 होगा, तो बेसिकली -2 हो जाएगा ना। तो अब आउटपुट जो आएगा वो -20 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे मैंने कितना दिया है 2, यानी साइन तो प्लस का है मगर आउटपुट में साइन माइनस आ रहा है, तो ये आउट ऑफ फेज होगा। आई बात समझ में? यस सर। ये इसका बुनियादी मकसद होता है। अच्छा, एक और चीज, ये तो मैंने कहा ना कि एक तरफ 0 दे दें, एक तरफ आप वो दे दें, तो बेसिकली आपका इनपुट ये होता है V2 - V1। तो आप इसमें से आप दोनों बेशक इनपुट दे दें। मिसाल के तौर पे मैंने दे दिया, इसको 2 वोल्ट दे दिया, इसको 4 वोल्ट दे दिया, बताएं कौन जीत रहा है? 4 वोल्ट। तो इस वाला आउटपुट जो होगा वो नॉन इन्वर्टिंग होगा ना, यानी इन फेज होगा। और अगर मैं इसको यूं कर दूं माइनस साइन, तो इन्वर्ट ये बड़ा हो गया, 2 वोल्ट बड़ा हो गया। यस सर, यस सर। तो फिर ये आउट ऑफ फेज हो जाएगा। तो इसका कहने का मकसद ये हुआ कि दोनों इनपुट भी एक साथ दे सकते हैं। बात समझ में आई? इसलिए इसको इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं। ओके, ये तो आपके 2 इनपुट होगा, ये आपका एक आउटपुट होगा। ये जो 2 है मैंने आपको बताया था ना सप्लाईज हैं, ये क्योंकि ये एक एक्टिव, ये आपके एक एक्टिव कंपोनेंट है। और एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है कि जिसके ऊपर आपको यानी कि आप जब तक इसको सोर्स सप्लाई करनी, हाँ, जब तक आप इसको सप्लाई नहीं देंगे ये ऑन नहीं होगा। बात समझ में आई? यस सर। तो ये 2 सप्लाईज हो गए। बैलेंस मैंने आपको बताया था 0 एरर को रिमूव करने के लिए होता है, तो ये प्रैक्टिकली ज्यादा काम आता है। फिलहाल हमारे इतने कोई काम का ये नहीं है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको कि ये 2 इनपुट होंगे V1 V2। देखिए V2 पे प्लस साइन आ रहा है और V1 पे माइनस आ रहा है, तो ये नॉन इन्वर्टिंग हो गया, ये इन्वर्टिंग हो गया। और ये VD क्या है? इनका डिफरेंशियल वोल्टेज, जिसको मैं VI कह रहा था। ये देखें VD लिखा है ना, V2 - V1। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और ये इसके अंदर का रजिस्टर दिया हुआ है कि जो भी आप वोल्टेज यहाँ पे देंगे, करंट यहाँ से यूं ट्रेवल कर जाएगा। यानी अगर V2 बड़ा होगा तो V2 से V1, अगर V1 बड़ा होगा तो V1 से V2। और ये वाला वोल्टेज जो आएगा वो इस डिपेंडेंट सोर्स को कंट्रोल कर रहा है। और यहां से जो करंट निकलेगा कुछ ड्रॉप के बाद वो आउटपुट आपका बनेगा। तो देखें, अब दोबारा से वो वाली मिसाल लें 10 और 20 वाली जो हमने ली थी, याद है आपको? तो उसमें अगर मैं दोबारा से वो मिसाल ले लूं कि V2 मैंने क्या लिया था 2 वोल्ट, और V1 मैंने क्या लिया था 0 वोल्ट, और A मैंने क्या लिया था 20। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। आउटपुट क्या आना चाहिए? 20 वोल्ट। जी सर, 20। ये देखें, इस फार्मूले में रख लेना, इस फार्मूले में रख लें। आप रखेंगे A कितना था 10 और V2 क्या है 2 और ये क्या है 0, तो 20 होगा ना। यस सर। अच्छा, लेकिन अगर आप इधर देखें, गौर करें, तो अगर यहाँ 2 वोल्ट दिया हो और यहाँ 0 वोल्ट दिया हो, तो करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? यूं करेगा। अच्छा, तो जाहिर है करेगा। तो यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा? ड्रॉप तो 2 वोल्ट ही होगा, क्योंकि 2 - 0 2 वोल्ट होता है ना। यस सर। लेकिन यहाँ कुछ पावर भी लॉस होगी। पावर कितनी होगी? आपको पता है VI होती है या V²/R, जो भी कह लीजिए आप। तो V²/R का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर अपॉन R I, यही होगा ना। या जो भी यहाँ से करंट गुजर रहा होगा, चले करंट छोड़े, करंट आपको मालूम नहीं ना, तो बस यही कर ले, 2² R तो होगा ना, RI होगा। बताएं। यस सर। अच्छा, एक मिनट। ओके, तो इसका मतलब यहाँ कुछ पावर लॉस हो रही है। अब यहाँ पर आइए जरा, ये है आपका AVD। A कितना है 10 और VD कितना है 2, तो ये कितना हो गया? बोले 20। यार, साथ साथ बोलते रहो वरना फिर मजा नहीं आएगा। 20 वोल्ट हुआ कि नहीं हुआ? 20 वोल्ट सर। यस सर, 20 वोल्ट हो गया। मगर क्या आउटपुट भी 20 वोल्ट यस होगा? सर, 20 हो। क्या आउटपुट भी 20 वोल्ट होगा? क्या आउटपुट भी 20 वोल्ट होगा? बताइए। यस सर। नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताएं? सर पावर लॉस भी तो हुई है। नहीं, देखें, पावर लॉस की फिलहाल बात नहीं, बात तो वोल्टेज की कर रहा हूं मैं। पावर कहां से आ गई? देखिए यहाँ 20 वोल्ट है, मगर जब यहां से करंट बाहर को जाएगा तो R0 पर भी तो कुछ ड्रॉप होगा। हो सकता है यहाँ 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाए, तो यहाँ जो बच रहा होगा तो 18 वोल्ट पहुंच रहा होगा। यस सर। इसका मतलब और अगर यहाँ 2 वोल्ट मिसाल दी है मैंने, 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो बाहर 18 वोल्ट आ रहे हैं, तो वोल्टेज कम हो गया। सेकंड ये कि आउटपुट पे भी पावर लॉस हो रही है। वो कितनी होगी? 2 का स्क्वायर अपॉन R0, जो भी R0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका एक तरह से रियल केस होता है। मगर ये जो फार्मूला दिया है ना, इस पे तो 20 वोल्ट आ रहा है। ये बेसिकली आइडियल फार्मूला है। ये क्या है? आइडियल फार्मूला है। तो आइडियल फार्मूला बनाने के लिए हम क्या चाहेंगे? हम ये 2 चीजें चाहेंगे कि जो RI है, RI की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए।
अगर आर आई की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो मुझे बताएं यहां से करंट कितना गुजर रहा होगा, ये वाला बताओ, ये करंट कितना गुजर रहा होगा, जीरो हो जाएगा। और अगर करंट जीरो हो गया तो पावर भी जीरो नहीं हो गई? यस सर। अच्छा, आप कहेंगे सर इस फॉर्मूले से बताएं, तो इस फॉर्मूले से देख लेते हैं भाई, 2 का स्क्वायर अपॉन आर आई की वैल्यू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी रखूंगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो नहीं होता? 1/0। यस सर। तो इसका पावर इनपुट जो है Yes. वो पावर इनपुट जो है वो जीरो हो गई, यानी कोई पावर आपकी लॉस नहीं हो रही। एग्री? यस सर। और दूसरा आइडियल केस क्या होता है कि मैं आर नॉट की, यार ये क्या है, इसको भी मसला है, आर नॉट की वैल्यू को मैं जीरो ले लूं, ये दूसरा केस है। तो अगर आर नॉट की वैल्यू को मैं जीरो ले लूं तो जीरो का मतलब बेसिकली शॉर्ट सर्किट है ना? यस सर। इसका मतलब जीरो का मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ, तो 20 वोल्ट जो यहां था वो पूरा का पूरा 18 नहीं 20 वोल्ट नहीं आ जाएगा? यस सर। ये फॉर्मूला आइडियल केस के लिए है। और आपकी पावर भी जो, अगर मैं यहाँ जीरो रख दूंगा नीचे तो इन्फिनिटी बन जाएगी। इसका क्या मतलब है कि आपकी जितनी भी पावर है सारी की सारी आउटपुट पे चली जाएगी, तो कोई लॉस नहीं हो रहा, सारी पावर कहाँ जा रही है? आउटपुट। ओके सर। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। जी सर। तो इसका मतलब ये कि आइडियल केस के लिए हमारे पास कुछ कंसिडरेशंस हैं, वो हम जरा अगले पेज पे देखते हैं। ये फॉर्मूला एक तो याद कर लीजिए, ठीक है सर ये फॉर्मूला आप चीज अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, V नॉट इक्वल्स टू ए वी डी, और वी डी क्या है? V2 माइनस V1, ये आपको याद होना चाहिए सबको, ठीक है जी? पूछिए सर, ये इसमें ए क्या है? सॉरी आवाज नहीं आई सर, ए क्या है? ए इसका गेन है। ए जो है, जैसे हमारा डिपेंडेंट सोर्स होती है ना, डिपेंडेंट सोर्स होती है तो साथ में फैक्टर नहीं आता जो कंट्रोल कर रहा होता है, वो ये हो गया वीडी। अच्छा फैक्टर आता है ना कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोलिंग फैक्टर कौन सा है? वीडी। वीडी तो ये रहा, साथ में एक और चीज भी होती है इसकी स्केलिंग फैक्टर होता है, वो ए है, ठीक है ना? ए क्या है? अगर आप ओपैम की नजर में देखेंगे तो बेसिकली ओपैम क्या है? एम्पलीफायर है ना, जिसके अंदर मैंने बताया था 25 से 30 ट्रांजिस्टर लगे हुए होंगे, तो सारे मिलकर जो एम्पलीफिकेशन कर रहे होंगे उसको रिप्रेजेंट इस ए से कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो मैंने ए की वैल्यू ली थी ना 20 ली थी, 10 ली थी ना मैंने, तो 10 तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए ली थी, असल में तो 10 होती ही नहीं है। असल में क्या होती है आइडियल केस में, वो जरा यहाँ देखें, ये देखिए ए क्या है आपका? ओपन लूप गेन। ओपन लूप का क्या मतलब होता है? ये बात भी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर आउटपुट को वापस इनपुट पे फेंका जाए तो उसको क्लोज लूप कहते हैं, और अगर ना फेंका जाए तो वो ओपन लूप होता है। इसका मतलब हर चीज शुरू में तो ओपन लूप ही होती है, क्या ख्याल है भाई? हर चीज शुरू में तो ओपन लूप ही हुई ना। अगर आप आउटपुट को वापस इनपुट पे फेंकेंगे तो वो क्लोज लूप बनेगी, अदरवाइज तो वो ओपन लूप ही है। तो इसलिए इसको ओपन लूप गेन कहते हैं। और ये आइडियल कितना होना चाहिए? देखें जरा यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, यानी बहुत बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, इन्फिनिटी। यानी इन्फिनिटी से क्या मुराद है भाई? आप कहोगे सर इन्फिनिटी, तो अगर मैं 2 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि हमारा वीटी तो 2 आया था ना, 2 वोल्ट, उसको हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 20 वोल्ट आया था, क्योंकि ए की वैल्यू हमने 10 ली थी। मगर ए की वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी लूं तो 2 को अगर मैं इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करूं तो इन्फिनिटी वोल्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? इसका मतलब सिंपल ये होता है कि ए इन्फिनिटी का मतलब ये कि भाई जितना भी सप्लाई का मैक्सिमम वोल्टेज आपने अप्लाई किया ना, वो सारा का सारा पेयर हो जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर आपने सप्लाई जो है वो आपने 50 वोल्ट की दी हुई है, ठीक है? बात समझ रहे हैं आप? कितनी दी है? 50 वोल्ट। तो अगर ए की वैल्यू 10 थी जो हमने पहले ली थी, ए की वैल्यू 10 ली थी ना मैंने, बताएं? यस सर। जी सर, 10 ली थी। अच्छा एक मिनट रुके, ये अटक गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ए की वैल्यू हमने ली थी 10 और सप्लाई आपने दी हुई है, प्लस वाली कितनी दी है? 50 वोल्ट, और माइनस वाली सप्लाई कितनी दी हुई है? -50 वोल्ट। सपोज दैट, लेट लिख देता हूँ, सपोज दैट, और ए 10 है, और आपका वीडी कितना आ गया था? लास्ट टाइम हमने देखा था 2 वोल्ट आ रहा था ना, बोले? तो आउटपुट आपका कितना आएगा? आप कहेंगे सर 20 वोल्ट आइडियल केस में, सही है ना? बोले? जी जी बिल्कुल। तो ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। Yes, sir. वोल्ट है तो 20 वोल्ट आ सकता है। लेकिन अगर मैं वीटी को 3 वोल्ट कर दूं, आउटपुट कितना आ जाएगा? 30। अगर मैं इसको 4 वोल्ट कर दूं तो आउटपुट कितना आएगा? 40। अगर मैं इसको 5 वोल्ट कर दूं तो आउटपुट कितना आएगा? 50। अगर मैं इसको 6 वोल्ट कर दूं तो आउटपुट कितना आएगा? 50। 60 कहां से आएगा? सप्लाई 50 की है भाई। सप्लाई 50 के सप्लाई से कैसे बढ़ जाएगा? जो देखो सप्लाई क्या होती है, सप्लाई वो अल्टीमेट वोल्टेज होता है जो आप दे रहे हो,
तो जो अल्टीमेट वोल्टेज जैसे आपके घर में 220 आ रहा है तो 220 से 250 तो नहीं हो जाएगा ना, 300 तो नहीं हो जाएगा ना, 220 है। अगर मैं इसको 7 वोल्ट कर दूं तो आउटपुट कितना है 50। अगर मैं 8 वोल्ट कर दूं, यानी अब मैं जितना मर्जी बढ़ा लूं इसका आउटपुट फिक्स हो गया। क्या ख्याल है आपका? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर मैं VD को 2 वोल्ट ही रखता हूं तो आउटपुट कितना आएगा? 20 आएगा ना? जी सर। ये कब है? जब A आपका कितना हो 10। मगर A अगर मैं इंफिनिटी कर दूं तो आउटपुट कितना आएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। गलत, 50 वोल्ट्स। यार अभी तो समझाई थी बात मेरे भाई, अभी तो बताया था आपको कि अगर मैं 2 वोल्ट करूंगा तो ये 20, 30, 45 किया, तो उसके बाद मैं वोल्टेज बढ़ाता चला गया, आउटपुट अब नहीं बढ़ रहा। तो अगर मैं वोल्टेज नहीं बढ़ाऊं, A को बढ़ाता चला जाऊं तो भी तो सेम ही बात होगी ना। A को मैं 10 से 20 कर दूं, 30 कर दूं, इंफिनिटी ले जाऊं, आउटपुट तो मैक्सिमम 50 तक जा सकता है। जी सर। रियल लाइफ में जब तुम ओपैम खरीद के लाओगे बाजार से, लैब के अंदर ओपैम लगाओगे ब्रेड बोर्ड पर, ब्रेड बोर्ड इस्तेमाल किया है ना आप सबने? जी सर। ब्रेड बोर्ड पे जब ओपैम लगाओगे और सप्लाई दोगे और वहां पर आइडियल ओपैम रखोगे तो वोल्टेज क्या तुम्हारा मल्टीमीटर पे इंफिनिटी वोल्ट आ रहा होगा क्या? अल्लाह को मानो यार, इंफिनिटी कहां से आ सकता है? इंफिनिटी का मतलब समझ रहे हैं आप? इंफिनिटी का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वैल्यू। हाँ धमाका हो जाएगा। नहीं, मतलब कहने का मकसद अगर मैं इनपुट वोल्टेज जो है ना VD, अगर मैं 0.01 वोल्ट देता हूँ, 0.01 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज अगर 10 होता, यानी A अगर हम 10 ले रहे थे ना, तो इसका आउटपुट कितना आ जाता? 0.1। सही कह रहा हूँ? जी सर। मगर मसला ये है कि मैंने तो, आपका आइडियल होता ही इंफिनिटी हमेशा। इसका मतलब ये कि अगर मैं 0.1 लूं तो इसका आंसर कितना आएगा? 50 वोल्ट। वो मैक्सिमम पे पहुंच गया। अगर मैं इसको और छोटा ले लूं, 0.0000000000001 वोल्ट, आउटपुट कितना होगा? 50 वोल्ट। क्योंकि इंफिनिटी से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी वो इंफिनिटी है ना, वो तो समझ रहे मेरी बात? मैक्सिमम तो हम VD को नहीं ले रहे थे यार। VD तो डिफरेंशियल वोल्टेज है ना अल्लाह के बंदे। VD तो इनपुट है ना यार, क्या हो गया? VD तो इनपुट है ना। नहीं बात समझ में आ रही भाई? VD क्या इनपुट नहीं है? मैं कह रहा हूं अगर VD को मैं 0.00000000001 वोल्ट भी ले लूं, लेकिन एक क्या है मेरा? इंफिनिटी। तो आउटपुट क्या होता है? AVD। ये नहीं होता? तो इंफिनिटी का मल्टीप्लाई होगा तो वो मैक्सिमम 50 वोल्ट दे देगा आपको, क्योंकि आपने यहाँ पर कितना अप्लाई किया हुआ है? यहाँ पे 50 दिया है और नीचे कितना दिया हुआ है? -50। 2 सप्लाईज लगाई ना आपने। समझ रहे मेरी बात? यस सर। इसका मतलब ये कि अगर मैं ओपन लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ओपन लूप अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है कि मेरे पास कंट्रोलिंग नहीं है। मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जरा सा भी इनपुट आएगा वो पूरा 50 पे पहुंच जाएगा, है ना? वो कहां पहुंच जाएगा? 50 पर। और -50 पे कब पहुंचेगा? -50 पे कब पहुंचेगा? जब VD की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। -0.001 वोल्ट अगर मैं दे देता हूं तो इसका आउटपुट फौरन अचानक क्या आ जाएगा? -50 वोल्ट। यहां पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? जी सर। यस सर। ओपन लूप के अंदर जब मैं ओपैम को इस्तेमाल करता हूं तो बस सिर्फ ये होता है कि अगर V1 V2 से बड़ा हो गया तो क्या चीज होगी? अगर V1 V2 से बड़ा हो गया तो क्या चीज होगी? -50 आ जाएगा, क्योंकि V1 माइनस है। देखिए V1 V2 से बड़ा हुआ तो नेगेटिव बड़ा हुआ ना। जी सर। और अगर V2 V1 से बड़ा हुआ तो 50 आ जाएगा। पॉजिटिव। समझ रहे हैं बात? जी सर। तो मुझे बताएं ओपन लूप ओपैम के अंदर मैं इसका एप्लीकेशन क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? बताइए क्या एप्लीकेशन कर सकता हूँ ओपन लूप ओपैम में? ट्रांसफार्मर। मैं ओपैम को सिर्फ एक चीज बना सकता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ, वो है कंपैरेटर। कंपैरेटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि दो नंबर्स को कंपेयर करता है। दो नंबर्स को क्या करता है? कंपेयर। और कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपके A और B दो नंबर्स हैं आपके पास, या A B चलो नहीं लेते, A गेन ले रहे हैं ना, हम XY ले लेते हैं। XY दो नंबर है आपके पास, ठीक है? तो ये कंपैरेटर सिर्फ ये बताएगा कि या तो X बड़ा होगा या Y बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे, बस यही बता सकता है ना। यस सर।
अच्छा, क्या कंपैरेटर ये भी बताएगा कि x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, ये भी बताएगा? नहीं सर, ये नहीं सर, नहीं बताएगा। बताया। बात समझ रहे हैं? ये नहीं नहीं सर। बताएगा। वो सिर्फ ये बताएगा कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो अब बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको। देखिए, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर x अप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैंने y अप्लाई कर दिया। मुझे इनकी वैल्यूज नहीं पता, हो सकता है 10 वोल्ट हो सकता है 1000 वोल्ट हो सकता है 20 वोल्ट हो सकता है -2000 वोल्ट, मुझे नहीं पता। समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। और मैंने लिया आइडियल ओप एम्प। आइडियल ओप एम्प का मतलब क्या है कि ए कितना होगा, इन्फिनिटी, लिखा हुआ, और आर आई कितना होगा, ये भी इन्फिनिटी, और आर नॉट कितना होगा, 0। ये तीनों बातें मैंने बताई थी ना। यस सर, बताई थी। तो अब एक काम करता हूँ, रुको मैं जरा इसको रब करके ना आइडियल ओप एम्प की डायग्राम बनाता हूँ। आइडियल ओप एम्प, आइडियल ओप एम्प कैसा होगा, ये बना रहा हूँ। आइडियल ओप एम्प होगा ऐसा कुछ। रजिस्टर नहीं होगा। रजिस्टर ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। यस सर, यस सर। यहाँ साइन आ गया माइनस का, यहाँ साइन आ गया प्लस का, और यहाँ पर आपकी एक सप्लाई लगी हुई है ये, ठीक है, और ये डायरेक्ट आउटपुट निकल रहा है, वो 0 हो गया। ये होगी ना डायग्राम, बताएं। यस सर। यहाँ मैंने x अप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने y अप्लाई कर दिया, ठीक है। और आपका आउटपुट किसके बराबर होता है, a v2 माइनस v1। v2 क्या है, y, तो y माइनस x लिख दूं। यस सर। अब सोचो, अगर ये दोनों बराबर होते, अगर दोनों बराबर नंबर होंगे तो दोनों बराबर होंगे तो आउटपुट कितना आएगा, 0 0। 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अच्छा, इसकी सप्लाई मैं ऊपर देता हूँ +20 वोल्ट और नीचे सप्लाई क्या दे देता हूँ, -20 वोल्ट, ठीक है। यस सर। अगर दोनों बराबर होंगे तो आउटपुट क्या आ गया, 0 हो जाएगा। अगर x बड़ा होगा तो आउटपुट क्या आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, -20 वोल्ट, और अगर x छोटा होगा y से तो आउटपुट क्या आएगा, +20 वोल्ट्स। तो मेरे भाई अब ये करना है, अगर मैं आपको दो अननोन नंबर्स दे दूं, दो अननोन्स, यानी कि मैं आपसे वो लाऊं लैब के अंदर, आपकी जो पावर सप्लाई है ना, पावर सप्लाई पे डालूं कपड़ा, और उस पे मैं कुछ दो वैल्यूज सेट कर दूं और आपको ना पता वो दो वैल्यूज क्या हैं, और मैं आपको दूं, मैं कहूं कि बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है या बराबर है, तो आप ओप एम्प लेंगे, उसको इस तरह से ब्रेडबोर्ड पे लगाएंगे और दोनों को उसको इनपुट पे देंगे और आउटपुट चेक करेंगे। अगर आउटपुट अचानक आपका 0 आ गया तो आप कहेंगे हाँ, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। वैल्यूज कितनी है मुझे नहीं पता, मगर बराबर है। सही है। समझ में आई? और अगर ओप एम्प की सप्लाई आपने +20 दी हो या +15 दी हो, या यानी प्लस माइनस होती है ना, +-20 +-15 +-10 +-50 +-100 कुछ भी दिया हो, अगर आपके पास अचानक प्लस वाली वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये कि जो प्लस टर्मिनल पे जो भी आपने लगाई हुई है ना इनपुट, वो नंबर दूसरे से बड़ा है, और अगर माइनस आ गई तो जो नेगेटिव टर्मिनल पे लगाई हुई है वो बड़ा है। तो आपने कंपैरिजन कर दिया। ये एक फंक्शन है ओप एम्प का ओपन लूप के अंदर, वो कोई कंपैरेटर बनता है। ये बात सबको क्लियर हो रही है मेरे भाई? सर, यस सर। भाई सबको समझ में आ रही है? कोई सवाल है तो आप आराम से पूछ सकते हैं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, पूछ लीजिए जी। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? सर वैसे इसमें कोई लिमिट होती है, लिमिट वोल्टेज किस के चीज की भैया? इनपुट देने की कोई लिमिट, यानी ये इतने ही वोल्ट तक जो है इनपुट ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकता? यार देखो, लिमिट तो हर चीज की होती है। देखो ना, आप खुद सोचो, रियल लाइफ के अंदर कोई भी चीज अनलिमिटेड तो हो नहीं सकती ना। मिसाल के Yes, तौर sir. पर आप एक वायर खरीद के लाते हैं तो वो वायर भी आपको बताता है ना, यार ये 10 एम्पियर तक की वायर है, 20 एम्पियर दोगे जल जाएगी, ऐसा ही है ना। सही है सर। यस सर। ऐसा जाहिर है ओप एम्प में भी होता होगा, जब आप ओप एम्प खरीदेंगे तो उसकी डाटा शीट पर तमाम लिमिट्स लिखी होंगी कि भाई इसकी सप्लाई इतनी से इतनी तक दे सकते हैं, इनपुट इतना से इतना तक दे सकते हैं, ठीक है ना। सही है। तो अगर आपको बड़ी वैल्यू करनी है तो ऑब्वियसली आप फिर बड़ा ओप एम्प लेकर आएंगे, तो वो तो होता है, लिमिट तो सही। होती है। मगर नॉर्मल सही ऑपरेशन, है। यानी हम तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना सब, तो कॉन्सेप्ट सही है। वाइज तो ठीक है, ये चलेगा। और कोई सवाल बताइए। अच्छा, ये बात आप सब लोग याद रखें कि रियल लाइफ के अंदर, जिंदगी के अंदर कोई चीज भी अनलिमिटेड नहीं होती। हर इंसान की भी एक लिमिट होती है, हर चीज की भी एक लिमिट होती है। हर चीज एक लिमिट तक चलती है, उसके बाद उसकी इलास्टिसिटी लिमिट खत्म होती है तो वो खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, कुछ भी हो सकती है। तो कोई चीज भी ऐसा नहीं होता कि आप उस पर इन्फिनिटी तक कोई चीज डाल दें, ये मुमकिन ही नहीं है दुनिया में। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूं ना? यस सर, सही है जी। और कोई सवाल बताइए, आगे चलो। यस सर, चलो। ओके, इसके बाद हमने आइडियल ओप एम्प, ये देखें ये बना हुआ है आइडियल ओप एम्प में, हमने ये हम कर ही चुके हैं कि ए इन्फिनिटी होगा, आर आई इन्फिनिटी होगा, आर नॉट 0 होगा। यहां तक आप क्लियर हैं? यस सर। अच्छा, इसके बाद मैंने ये V1 V2 बराबर का भी लास्ट टाइम प्रूफ कर दिया था, याद है ना आपको? लेकिन मैं चले दोबारा करवा देता हूं। देखिए,
जब किसी का लूप आइडियल ओप एम्प में इन्फिनिटी ओपन लूप गेन होता है तो उसका फिर V1 V2 बराबर हो जाते हैं। कैसे, आइए प्रूव करते हैं। देखें, अब जरा फार्मूला देखें आप। आइडियल ओप एम्प का फार्मूला क्या होता है? ये होता है, बताएं, सॉरी, A V2 माइनस V1, ये होता है, बोलिए। यस सर, यही होता है। और आइडियल का A क्या होता है? इन्फिनिटी। यस सर, यही होता इन्फिनिटी को क्या मैं 1/0 लिख सकता हूं? है, लिख सकते हैं। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पर, A की जगह पे 1/0 और 0 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के यहाँ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। यस सर, इक्वल के मैं उधर ले जाऊं तो क्या ये चीज नहीं बन जाएगी जो ये लिखा हुआ है? जी सर। इसका मतलब ये होगा कि जब भी याद रखिएगा आप आइडियल ओप एम्प लेंगे तो ये दोनों वोल्टेजेस बराबर हो जाएंगे और I1 भी 0 एम्पियर होगा, I2 भी 0 एम्पियर होगा, क्योंकि अंदर आपको पता है ना ओपन सर्किट है, कोई भी करंट अंदर नहीं जा सकता। ये दो बातें आपको याद करनी है कि ये दोनों बराबर होंगे और कोई भी करंट अंदर नहीं जाएगा। एग्री ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, चलिए जरा आगे चलते हैं। अब जरा क्लोज लूप की तरफ चलते हैं, क्योंकि ओपन लूप में तो आपने देखा कि सिर्फ एक ही काम हो सकता है, कंपैरिजन का। लेकिन क्लोज लूप में, यानी क्लोज लूप से मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास इनपुट वोल्टेज जो है जिसको डिफरेंशियल कहते हैं, मेरे पास 2 वोल्ट है और मैं चाह रहा हूं ये 20 वोल्ट बन जाए, तो मुझे गेन कितना चाहिए बताएं? गेन कितना चाहिए? 10%। 10 चाहिए ना, 10 टाइम्स। जी सर। मगर गेन तो इन्फिनिटी होता है, तो ये ओपन लूप गेन इन्फिनिटी होता है। मैं क्लोज लूप गेन लूंगा तो वो 10 भी बना सकता हूं अपनी मर्जी से, यानी मैं अपनी मर्जी से मैं 2 भी बना सकता हूं, 3, 4, 5, मैं इनफाइनाइट वैल्यूज पे गेन बना सकता हूं। तो बताओ मेरी जिंदगी कितनी आसान हो गई, मैं कितना ड्राइविंग सीट पर आ गया कि मैं जो चाहे कर सकता हूं अगर मैं गेन को कंट्रोल कर लूं। एग्री ऑल ऑफ यू और नॉट? यस सर। ओपन लूप गेन जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, मेरे हाथ में नहीं है, मगर जब मैं लूप को क्लोज करता हूं तो गेन मेरे हाथ में आ जाता है, मैं जो चाहे रख सकता हूं। तो यार ये तो बहुत जबरदस्त मिरेकल है ना मेरे लिए। तो आइए क्लोज लूप की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्लोज लूप हम कैसे करेंगे? क्लोज लूप हम कैसे करेंगे? हम ये करेंगे कि आउटपुट को उठा के इनपुट पे डाल देंगे, उसको कहते हैं क्लोज लूप। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों के पास रियल लाइफ में कोई एग्जांपल है आपके जहन में कि जिसमें आप आउटपुट कोई इनपुट पे जा रहा हो, यानी क्लोज लूप हो? बताइए सर चार्ज भी होती है बताइए। सर, चार्जर की। चार्जर 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 आउटपुट इनपुट पे कैसे जा रहा है? बताइए। सर वो बैटरी को चार्ज कर रहा होता है ना, तो वो। हाँ यार, मैं कह रहा हूं कि एक डिवाइस है, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है, आउटपुट वापस इनपुट पे जा रहा हूं। ऐसी कोई रियल लाइफ एग्जांपल है आपके पास? सर एयर कंडीशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एयर कंडीशन कैसे कैसे बताओ? में उसमें यही हो रहा होता है ना कि अब आउटपुट जो होता है वो हमारा इनपुट जा रहा होता है। एक्सप्लेन तो करो। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एयर कंडीशन में क्या होता है, आपने स्प्लिट लगाया हुआ है, ठीक है? स्प्लिट जो है वो उस पर आपने सेट कर दिया 26 डिग्री सेंटीग्रेड और आपका रूम टेम्परेचर कितना था? 32 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है? यस सर। मिसाल दे रहा हूं ना। तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि करना कैसे चाहिए, कॉमन सेंस। इसमें एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, जब एयर इन हो रही है, वहां टेम्परेचर सेंसर वो सेंस कर रहा है कि टेम्परेचर जो 32 का है और मुझे क्या चाहिए? 26। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि कूलिंग ऑन कर देता है, कूलिंग को ऑन कर देगा या तेज कर देगा। अब यहां से आउटपुट हवा निकल रही है, ठीक है? यहां से आउटपुट हवा निकल रही, तो अब जब तक वो फीडबैक नहीं लेगा कि भाई आउटपुट हवा आपकी 26 पर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, तब तक आपकी वो कूलिंग ऑन रहती है और फिर आपको पता है वो ऑफ हो जाएगी। यही काम फ्रिज में हो रहा होता है, यही काम आपका गीजर में हो रहा होता है। तो हर वो चीज जिसमें आप ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग करते हैं वहां पर आपका क्लोज लूप का सिस्टम जरूर होता है। लेकिन ऑप एम्प में एक मसला है। देखिए, आउटपुट आप जब इनपुट पे लेकर आएंगे तो दो रास्ते हैं, एक आउटपुट नेगेटिव इनपुट पे आ सकता है, दूसरा आउटपुट पॉजिटिव इनपुट पे आ सकता है। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूं? यस सर। तो ये दोनों किस्म के क्लोज लूप एग्जिस्ट करते हैं, दोनों किस्म के क्लोज लूप एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि क्लोज लूप तो हो गई। तो जो नेगेटिव की साइड पर आ रहा है उसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। नोट कर लीजिए, इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव फीडबैक। और जो पॉजिटिव पे आ रहा होगा उसको क्या कहेंगे? फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक। दोनों किस्म के फीडबैक होते हैं, दोनों ऑप एम्प में होते हैं, दोनों ऑप एम्प में काम करते हैं, मगर हमारे कोर्स में सिर्फ नेगेटिव फीडबैक है।
पॉजिटिव फीडबैक हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। तो हम सिर्फ काम किस पे करेंगे? नेगेटिव फीडबैक पे, यानी आउटपुट हमारा सिर्फ और सिर्फ माइनस की तरफ आएगा। तो पहली हमारे पास आती है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। हेडिंग दीजिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा जी, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में देखिए ये मैंने लास्ट टाइम आपको करवा दिया था, ये सारी चीजें मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। मैं कहा जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे तरीके से। अच्छा, बल्कि काम करता हूँ, ये हमने व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया था ना, व्हाइट बोर्ड लगाता हूँ। ये आ गया व्हाइट बोर्ड। अच्छा जी, देखिए पहले मैं ऑप एम्प का सर्किट बनाता हूँ। माइनस प्लस, ये है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सिंपल मतलब ये होता है कि इसका इनपुट कहाँ देंगे आप? माइनस पर, और प्लस को क्या कर देंगे? ग्राउंड। यानी क्या दे दिया प्लस पर? पता है, 0 वोल्ट दे दिया ना। यस सर, 0। अच्छा, नेगेटिव पे आप ये कर रहे होंगे कि नेगेटिव को फीडबैक भी देना है आपने, ये आपने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, ये आउटपुट से आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? इसका रजिस्टर का नाम रख दिया RF, यानी फीडबैक रजिस्टर, और ये आपका इनपुट रजिस्टर हो गया। इसका नाम क्या रख दिया हम? RI, और ये आपका हो गया इनपुट वोल्टेज। यहां तक क्लियर बात? यस सर। ओके, अब आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है ना, क्या निकलेगा? तो देखिए ये नेगेटिव फीडबैक दिया है, तो अब हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि आइडियल ऑप एम्प है। ये कौन सा ऑप एम्प है बताएं? आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प। आइडियल ऑप एम्प में आप जानते हैं कि ये दोनों वोल्टेजेस बराबर होते हैं, पता है ना इस बात का? V1 V2। यस सर। ये V1 और ये V2। Yes, V2 sir. तो यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर भी इसका मतलब 0 वोल्ट आ रहा होगा। V1 भी 0 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये आप जानते हैं करंट अंदर तो कोई जाता नहीं, क्योंकि अंदर से ओपन सर्किट है, इधर भी कोई करंट नहीं जाता, तो इसका मतलब जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट यहाँ पे चला जाएगा। यस सर। एक ही रास्ता है ना ऊपर जाने का। इसको मैं कहता हूँ I1 II, इसको मैं कहता हूँ IF। तो अगर मैं II पर ओम्स लॉ लगाऊं तो ये करंट कहां से आ रहा है? आप कहेंगे सर VI से आ रहा है। और कहां जा रहा है? आप कहेंगे सर 0 वोल्ट पे जा रहा है, डिवाइड बाय RI। आ रहा है। और अगर मैं IF पर लगाऊं तो आप कहेंगे सर ये 0 वोल्ट से आ रहा है और आउटपुट पे जा रहा है RF। और ये दोनों करंट बराबर हैं, II IF, क्योंकि कोई और रास्ता तो है नहीं। तो VI अपॉन RI, V आउट माइनस से अपॉन RF। तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आ रहा है? क्या ये आ रहा है? बताइए, सर यही आ रहा क्या ये आ रहा है? है सर। Yes, हाँ? sir. तो जरा डायग्राम लगाएं, देखिए ये क्या यही फॉर्मूला आया कि नहीं आया ड्राइव होकर? यस सर, यही आ रहा है। ये है आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर बड़ी मजे की बात, वो ये कि क्या हो गया? हाँ जी, एक बात बताएं, अगर मेरे पास इनपुट वोल्टेज है 2 वोल्ट और आउटपुट मुझे चाहिए 20 वोल्ट, तो गेन कितना चाहिए था? 10। 10। तो ये क्लोज लूप गेन तो 10 हो सकता है, क्योंकि ओपन लूप गेन कितना होता है? इन्फिनिटी। तो ये 10 कैसे हासिल होगा? जरा यहां देखें, V आउट इक्वल्स टू माइनस VI कितना है? 2 वोल्ट। VI कितना है? और V आउट कितना चाहिए? 20। तो यहाँ 10 होना चाहिए ना। यस सर। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो ये गेन है बेसिकली वो किसके बराबर है? माइनस साइन तो चलो आएगा ही आएगा, इन्वर्टिंग है ना। असल में गेन हमारा क्लोज लूप गेन बराबर है RF ओवर RI के। क्या ख्याल है आपका? यस सर। Yes. अब तो मजा आ गया ना यार। RF RI तो रेजिस्टर्स है ना, तो रेजिस्टर में कुछ भी वैल्यूज लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं RI 1 किलो ओम लगा लेता हूँ और RF 10 किलो ओम लगा लेता हूँ। तो ऊपर 10 किलो ओम, नीचे 1 किलो ओम, तो 10 किलो अपॉन 1 किलो कितना हो गया? 10। 10 वोल्ट आ गया। Yes, sir. तो इसका मतलब ये कि मैं जो भी हासिल करना चाहता हूँ इन दोनों की वैल्यूज से, अब तो मैं खेल है, ये तो गेम हो गया, खेल खेलता रहूंगा मैं, दोनों वैल्यूज मुख्तलिफ लगाता रहूंगा, गेन मुख्तलिफ आते रहेंगे। क्या ख्याल है आपका? यस सर। Yes, sir. तो हमारी जिंदगी कितनी आसान हो गई। ये है दैट इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिसमें इन्वर्टिंग का मतलब माइनस साइन आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपके पास इनपुट साइनोसॉइडल है ये, तो आउटपुट कैसा आएगा आपके पास? इसी में बना देता हूँ, आउटपुट कैसा आएगा आपके पास? एम्पलीफायर को इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये ऐसे कुछ, ये एम्पलीफायर को उल्टा हो गया। उल्टा क्यों हो रहा है? क्योंकि माइनस साइन आ रहा है ना, 180 डिग्री यस सर, इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
भाई ये सबको बात समझ में आई यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट। यस सर। सर यानी गेन हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, रजिस्टर्स की सही। वैल्यूज के थ्रू। अब बताएं, इसमें पूछे आउटपुट वोल्टेज बताएं आप लोग V0 कितना है? भाई सबसे पहले तो चेक करें ये इनपुट कहाँ दे रहे हैं आप, प्लस पे क्या माइनस पे? आप माइनस पे दे रहे हैं ना? यस सर। यस सर। तो ये इन्वर्टिंग हो गया, यानी माइनस RF ओवर RI, यही होगा। यस सर। यस सर। यस -25 किलो अपॉन डिवाइडेड बाय 10 इनटू 0.5 कितना हो 1.5 गया? 1.25 1.25 आपका आंसर आ गया। और बी पार्ट में कह रहा है करंट निकालो 10 किलो से, तो 10 किलो से करंट निकालना है, तो ये II होता है। II क्या होता है? VI कितना था? 0.5 माइनस 0, यहाँ 0 वोल्ट है ना, डिवाइड बाय 10 की, तो ये निकाल लेंगे ना आप? यस सर 0.05 हो जाएगा। हाँ जो भी, तो ये हो गया सॉल्व, कितना आसान सवाल हो गया। अच्छा ये देखें, अच्छा 2 मिनट रह गए, खत्म होगा ना, मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, जल्दी से आ जाएगा। ये सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। जी बात क्लियर है सबको? यस सर। यस नेक्स्ट सर। जी पढ़ें। हो जाएगा, छोड़ दूं? यस सर हो सेम जाएगा। है। बताओ, आसान नहीं है? यस सर। आउटपुट वोल्टेज निकालना है और अब जैसे फीडबैक से आसान है। करंट निकालना है। भाई आउटपुट वोल्टेज तो वैसे निकालोगे ना। देखो इसका गेन यस कितना सर है, ऐसे निकालेंगे। इसका गेन कितना है? 120 अपॉन 30 यानी 3 40 हो गया ना, 40 40 होगा। 40 इंटू 80 30 मिली 1200 मिली, यानी 1.2 वोल्ट तकरीबन माइनस में। यस और सर करंट अब इससे निकालना है, तो भाई इससे निकालना है, तो ये वाला करंट हो या ये वाला करंट हो, तो एक ही करंट है ना, तो आप यहाँ से निकालें यहाँ से निकालें, बात एक ही है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं 0 माइनस V0 करके, हो जाएगा ना? फीडबैक रजिस्टर सर, ये हो वाले हैं 120 और 3। जी ये फीडबैक है, ये इनपुट है, सही है? यस सर। ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो 1 मिनट रह गया, मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ, ये हम नॉन इन्वर्टिंग दूसरी मीटिंग में करते हैं। आ जाइए जल्दी से।